नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। मित्रों, मैं आज आपके लिए यहाँ पर जो विभिन्न राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती है उसके अंतर्गत मैं सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर प्रश्न पत्र लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ, जो कि किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। यानी 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों का हल मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा, इस चैनल पे सोल्व करवाया जाएगा। तो मित्रों, यदि आप भी किसी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा देते हैं, उसमें शामिल होते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। और इसमें सारे प्रश्न पत्र, पर्यावरण अध्ययन हो गए, गणित के प्रश्न हो गए, अंग्रेजी के प्रश्न हो गए, हिंदी के प्रश्न हो गए, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के प्रश्न हो, सारे प्रश्नों का यहाँ पे मैं 10 वर्षों का हल प्रश्न पत्र लेकर के आपके बीच उपस्थित हो रहा हूँ, कि जो कि यदि आप उतने वर्षों का प्रश्न पत्र हमारे साथ यदि आप सोल्व कर लेते हैं विस्तृत व्याख्या के साथ डीपली, तो आप अवश्य ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पार्ट 2 की कक्षाएं हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आइए देखिए यहाँ पे क्या है। मराठा शासक शिवाजी का जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आपको मराठा शासक शिवाजी के बारे में कुछ न कुछ जानकारी होनी चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। तो आइए मैं एक थोड़ा टॉपिक आपको इसके बारे में बता दूं, मराठा शासक शिवाजी के बारे में। देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाया था। शिवाजी शाहजी कहते हैं ना, शाहजी जो होते हैं उसी को हम लिखते हैं। शाहजी को साल देकर पूना गए। ठीक है, यहां पे हमने लिखा शिवाजी शाहजी को साल देकर कहां गए फ्रेंड्स? पूना गए। ठीक है, तो यहां पे आपका जो है शिवाजी शाहजी को साल देकर पूना गए, इसका मतलब है कि शिवाजी जो थे उनके यहां पे देखिए शाहजी है। शाहजी मतलब उनके पिता का नाम था शाहजी भोसले। उनके पिता का क्या नाम था? शाहजी भोसले। और ये जी का अर्थ जो देख रहे हैं ना, वो आपका जीजाबाई। ठीक है, वो क्या है आपका? जीजाबाई। यानी शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। और यहां पर को से आप देख रहे, को मतलब है कोंडदेव, यानी उनके गुरु का नाम कोंडदेव था। और साल का मतलब होता है फ्रेंड्स, यहां पर साल का मतलब है सालाबाई। साल का मतलब है सालाबाई निम्बलाकर। सालाबाई निम्बलाकर, यानी उनकी पत्नी का क्या नाम था? सालाबाई निम्बलाकर। और पूना, यहां पर आप देखेंगे वर्ड आ रहा है पूना, तो इनका जो जन्म हुआ था वो पूना में हुआ था। और कहां हुआ था? शिवनेर के किले में, शिवनेर के दुर्ग में। और वह तारीख कौन सी थी? तो वह तारीख थी 20 अप्रैल 1627। वो तारीख कौन सी थी फ्रेंड्स? 20 अप्रैल 1627। यानी अब आप देखिए, एक छोटे से ट्रिक से आप शिवाजी के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। शिवाजी शाहजी को साल देकर पूना गए। ठीक है, कब गए? तो 20 अप्रैल 1627 में गए। तो आप याद रखिएगा कि शिवाजी के पिताजी का नाम है शाहजी भोसले, जी का मतलब उनकी माता का नाम है जीजाबाई, को का मतलब है कोंडदेव, जो उनके आध्यात्मिक गुरु और दादा भी होते हैं कोंडदेव, और साल से हो गया सालाबाई निम्बलाकर, जो कि उनकी पत्नी का नाम था। और यहां पर देखिएगा पूना में उनका जन्म हुआ था, शिवनेर के दुर्ग, शिवनेर के किले में इनका जन्म हुआ था। तो ये छोटे से शिवाजी शाहजी को साल देकर पूना गए से आप उनका जन्म स्थली पता कर सकते हैं, आप उनके पिताजी का नाम याद कर सकते हैं, आप उनके माताजी का नाम याद कर सकते हैं, आप उनके पत्नी का नाम याद कर सकते हैं, आप उनके गुरु का नाम याद कर सकते हैं। तो देखिए, छोटे से ट्रिक से आप इतना चीज याद कर सकते हैं। तो देखिए, अब आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पे पूछा जा रहा है कि मराठा शासक जो शिवाजी थे उनका जन्म हुआ कब हुआ। ठीक है, तो आइए देखिए, यहाँ ऑप्शन में रूप में पहला है 1605 ईस्वी, हमने बताया आपको 20 अप्रैल 1627, 1556 ईस्वी, 1627। देखिए आपके ऑप्शन सही निकल के आ गए हैं। 1627 ईस्वी में हुआ था, यानी शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर दुर्ग के किला में पूना में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आपकी अगर छोटी सी जानकारी आपके पास है तो आप शिवाजी से बहुत ज्यादा प्रश्न इसी तरह का आता है कि उनके गुरु का नाम क्या था, उनका जन्म कब हुआ, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनके माताजी का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनके दादा का नाम क्या था। तो ये एक छोटे से ट्रिक से आप बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, ये आपका फर्स्ट प्रश्न था। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, आपका लिखा हुआ है कि सामाजिक अध्ययन का अर्थ है। ये आपका देखिए बीटेट 2011 का प्रश्न पूछा हुआ है, बिहार टेट में आया हुआ था। लगभग हर टेट में इस तरह के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सामाजिक अध्ययन का अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है?
तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स, सोशल स्टडी के अंतर्गत वहां पर विभिन्न प्रकार के समाजों का, सामाजिक चीजों का, सामाजिक कृत्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी समाज का अध्ययन से जुड़े हुए जितने भी विषय होते हैं वो आपके सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या कुछ कर रहा है, जिस पर हमें डिसीजन लेना है कि क्या कुछ इसमें सही हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। पहला ऑप्शन है परिवार का अध्ययन। तो परिवार का अध्ययन जो हम लोग यहाँ पर सिविक्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परिवार जैसे व्यक्तिगत परिवार, यहाँ पे संयुक्त परिवार और भी तरह के एकल परिवार का हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, जो परिवार समूह के अंतर्गत जुड़े हुए रहते हैं। ये भी समाज का ही एक अंग है, लेकिन यहाँ पर इसका सुटेबल ये नहीं लग रहा है। थोड़ा आगे और हम बढ़ते हैं, उसके बाद आपको देखते हैं कि क्या कुछ और ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। अगर वैसा ऑप्शन नहीं मिलेगा तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी आगे चलते हैं। पर्यावरण का अध्ययन नेक्स्ट है। पर्यावरण का अध्ययन हम लोग वो टॉपिक हो जाता है, एक पार्ट हो जाता है जिसको हम लोग पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के अंतर्गत रखते हैं। तो पर्यावरण का अध्ययन ये अलग अलग टॉपिक होता है जो कि आपका समाज से जुड़ा हुआ नहीं है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए समाज का अध्ययन। यहाँ पे एक ऑप्शन आपके लिए निकल के आ गया फ्रेंड्स, समाज का अध्ययन यानी सामाजिक अध्ययन, जो कि नाम से ही पता चलता है कि उसमें क्या किया जाता होगा, समाज का अध्ययन किया जाता होगा। तो वही बात यहाँ देखिए सामने निकल के आ गई जो ऑप्शन के रूप में आ रहा है। यानी यहाँ पर सबसे सुटेबल जो आंसर हो गया वह आपका हो गया समाज का अध्ययन। यानी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आप किसका अध्ययन करते हैं, किसका रीडिंग करते हैं, तो समाज का रीडिंग करते हैं, समाज का अध्ययन आप करते हैं, जो कि आपका सही ऑप्शन है। तीसरा इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे सही ऑप्शन देखा कि समाज का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि आपको बता रहा है कि समाज का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए फिर चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे अध्यापक को शिक्षण कक्षा प्रारंभ करना चाहिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक अध्यापक, यदि आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, टीचर में हैं या किसी प्राइवेट सरकारी किसी भी जॉब में करते हैं, तो एक अध्यापक जो एक टीचर का फर्ज होना चाहिए, वो जब भी शिक्षण कार्य अपने वर्ग में जाकर के, क्लास में जाकर के करना शुरू करता है, तो वह शिक्षण कार्य का प्रारंभ किस प्रकार से करना चाहिए वो आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक कार्य किए हैं जो टीचर ट्रेनिंग होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि यदि आपको किसी भी चीज पे बताना है तो वो सबसे पहले क्या होता है, बच्चों के बीच जाकर के उसको उस पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, माने उसके पहले के ज्ञान से उसको जोड़ते हैं। उसको बताते नहीं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, जाकर के सीधे डायरेक्ट नहीं बताते। पहले उस पर हम बच्चों के साथ मिलकर के क्या करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं कि बच्चा का उसमें पहले से पूर्व ज्ञान क्या है, और उसके बाद जब हम बता लेते हैं, पूछ लेते हैं, तब जाकर के बताते हैं कि बच्चों मैं आज इस टॉपिक पर आपको बताऊंगा। जैसे यदि हमें बात करनी है जोड़ की, तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि बच्चे ये 2 और ये 2 देखो तो कितना हो रहा है। तो वहां पे बच्चे बताएंगे ये 4 हो रहा है, ये 2 को हमने 3 बार लिखा तो कितना हो रहा है, तो 2 + 2 + यहाँ पे 6 हो गए, यानी इसी को हम 2 गिनो 3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से पहले हम बात करेंगे, उसके पूर्व ज्ञान को जोड़ेंगे, उसके बाद बताएंगे। तो चलिए आज बच्चे हम लोग यहाँ पर जो है जोड़ घटाव गुना भाग की जानकारी लेते हैं। तो यानी अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो आपको जब भी क्लास प्रारंभ करना होता है तो क्या आप करते हैं, तो बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और उसके बाद वहां पर कक्षा में शिक्षण का कार्य प्रारंभ करते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन इसका क्या है। हमारे तरफ से यही बात इसमें से निकल के आ रही है कि इस तरह से हमें करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, पहले छात्रों का हाल चाल पूछकर। तो हमें बताइए क्या आप इस विद्यालय में जाते हैं, फिर क्लास में जैसे इन करते हैं तो कहते हैं क्या बच्चों आपका क्या हाल चाल है, आप ठीक तो है ना, वो क्या है, आपके घर का क्या, इस तरह से क्या हमें कक्षा का संचालन करना चाहिए, कक्षाएं जो प्रारंभ होती है, वर्ग जो प्रारंभ करते, क्या इस तरह से हमें करना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमें सही नहीं लग रहा फ्रेंड्स, इसलिए ये आपका गलत हो गया। तो इसके अंतर्गत जो यहाँ पे जैसे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो शिक्षण शास्त्र का प्रश्न हो गया, तो उसमें चारों ऑप्शन आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे क्या है, कौन सबसे सटीक बैठ रहा है, यहाँ पे हमको विश्लेषण करना होता है। तो आइए, ये गलत है। बी कर आप पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर। अभी हमने आपको बताया कि एक अच्छे शिक्षक की यही पहचान होती है कि जब भी आप वर्ग कक्ष में जाएं तो वहां पर बच्चों को पूर्व ज्ञान जो भी आपको पढ़ाने हैं उसके पहले के ज्ञान को आप उसके बीच बांटेंगे और उसके बाद आएंगे कि आज मैं क्या करने वाला हूं। तो पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर ही कक्षा प्रारंभ करनी चाहिए, शिक्षण कार्य प्रारंभ करना चाहिए। आगे
नए पाठ की घोषणा करके, ये भी गलत है। आप नहीं बताएंगे, नए पाठ की घोषणा करेंगे नहीं, आप वहां पे जाकर के पहले ये बातचीत करेंगे बच्चों से, और वो बातचीत किस पर करेंगे, तो शिक्षण कार्य जिससे संबंधित है उससे। तो ये भी नहीं होगा। नए पाठ की विषय वस्तु से प्रश्न पूछकर, ये भी नहीं होता। तो इस तरह से आपने यहां पर देखा कि यदि अध्यापक को शिक्षण कक्षा में जाकर के प्रारंभ करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको यहां पे प्रश्न पूछ करके पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न को कुछ पूछना है, और उसके बाद वहां पर जाकर के आपको प्रश्न करना है और तब बताना है कि मैं इस टॉपिक पर आने वाला हूं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, यानी शिक्षण का कार्य किस तरह से प्रारंभ होना चाहिए वो मैंने आपको बताया। आप यहां पर ऑप्शन के रूप में सही करेंगे तो वो सही ऑप्शन है आपका बी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपने यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 को देख लिया। अब मैं चलूंगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आप देखेंगे, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में ग्लोब का उपयोग आवश्यक है। मतलब सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन हम लोग करते हैं उसमें जो है वो ग्लोब किस प्रकार से हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है, क्यों आवश्यक है, इन बातों को यहाँ पे आपको पकड़ना है, जो आपको बिहार टेट 2011 में आया हुआ प्रश्न है। तो आइए सबसे पहले हम छोटी मोटी यहाँ पे ग्लोब के बारे में बात कर ले। ग्लोब यानी वह चीज है जिससे सारे विश्व, पूरे दुनिया की जानकारी, सारी चीजों की जानकारी हम ग्लोब के माध्यम से प्राप्त करते हैं। वो जानकारी ढेरों सारों है जिसका मेंशन यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ग्लोब से सारी चीजें, जैसे यहाँ पे दिन रात का होना, अक्षांश देशांतर होना, रेखाओं का निर्धारण करना, कौन जल से कितनी ऊंचाई पर है, कौन महासागर से कितनी ऊंचाई पर है, कहां पर कौन महादेश, इस सारी जानकारियां जो होती है फ्रेंड्स आपको ग्लोब के माध्यम से ही सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत होता है। तो आइए यहाँ पे अब हमें चलना होगा। यहाँ पे हम चलेंगे सबसे पहले ऑप्शन की ओर, और ऑप्शन में देखेंगे कि क्या कुछ ऑप्शन कहा जा रहा है, तभी आप पकड़ पाएंगे कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन इसके। पहला है दिन रात को समझने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्लोब से अभी हमने आपको बताया कि दिन रात को समझने के लिए ग्लोब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कहीं पर अभी दिन है तो कहीं पर 5.5 घंटा के अंतर पर कहीं रात है। तो ये सारी बातों की जानकारी जो होती है फ्रेंड्स हमें सामाजिक विज्ञान के अंतर ग्लोब से ही मिलता है, इसलिए ये सही है आपका। आगे और देखिए, पृथ्वी का आकार बताने हैं तो ये भी एक सही ऑप्शन है, यानी ग्लोब की जो आवश्यकता है वो हमें पृथ्वी का आकार बताने के लिए काफी फायदेमंद होता है कि वो किस प्रकार का है, किस तरह से जुड़ा हुआ है, यानी पृथ्वी के आकार बताने में ग्लोब हमें सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट है स्थल और जल का अनुपात बताने हैं तो यह भी सही है। अगर आपको कहीं स्थल का, जल का, ऊंचाई, उसका अनुपात बताना है तो ये आप ग्लोब को देखकर कुछ बता सकते हैं कि कितना भाग स्थल है, कितना भाग जल है, उसका अनुपात कितना हुआ। इन सारी बातों की जानकारी आपको जो है ग्लोब के माध्यम से मिल जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका देखिए फ्रेंड्स, इनमें से सभी, यानी इसका सही आंसर जो होगा इनमें से सभी होगा। ये फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड, यानी इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी ऑप्शन जो थे वो सही है। और सभी जो है वो ग्लोब का ग्लोब के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ग्लोब के अध्यापन में आवश्यक शामिल होते हैं। तो इस तरह से ग्लोब का बहुत ही विस्तृत काम है, जिसको आप यहाँ पर सभी ऑप्शन को जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से ग्लोब का यहाँ पर आपका आवश्यकता महसूस होता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ग्लोब के अंतर्गत देखा। अब चलिए चलेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे निकला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए इस तरह का जो प्रश्न होते हैं वो पेयर में बने हुए रहते हैं, जोड़े में रहते हैं, जिसमें से कुछ न कुछ उस दोनों में संबंध लगा हुआ रहता है। तो जो संबंध सही है उसको इसमें नहीं लेना है। कौन सा युग्म सही नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, यानी जो जोड़ा आपको लग रहा है कि उसके पहले हमने 3 को में देखा, उसमें कुछ न कुछ संबंध सही लग रहे थे, लेकिन कुछ एक ऐसा जोड़ा इसमें आपको मिलेगा जो कि वो एक दूसरे से टैली नहीं कर रहा होगा, तो वही पेयर जो है आपका वो संबंधित नहीं है माना जाता। तो आइए इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन की ओर चलना चाहिए और उससे देखना चाहिए कि क्या कुछ मिल रहा है हमें इस पेयर में। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है बॉक्साइट, ठीक है। तो बॉक्साइट यहां है और एल्युमिनियम है। नेक्स्ट बॉक्साइट और एल्युमिनियम, इसका मतलब है कि बॉक्साइट जो मेरा अयस्क है उसे यहां धातु एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है, यानी बॉक्साइट का संबंध एल्युमिनियम से एकदम सही और फिटिंग बैठ रहा है कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है, इसलिए यह तो आपका सही ऑप्शन अभी चल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा अब्रक।
अबरक विद्युत, यानी जो अबरक जो होते हैं, जो माइंस है जहां से अबरक निकाला जाता है, उसका प्रयोग विद्युत के कार्यों में किया जाता है। जैसे आप आयरन की बात करें, आयरन, तो आयरन के नीचे जो लेयर दिया जाता है वो अबरक का दिया जाता है, तो इसलिए अबरक जो है विद्युत से आपका रिलेटेड है, ये संबंध बन रहा है। नेक्स्ट आप देखिएगा कोयला, और यहां है पेयजल, यानी कोयला जो है इसका संबंध आपको सही नहीं मिल रहा है कि कोयला से पेयजल निकलता है या कोयला का उपयोग पेयजल के रूप में किया जाता है। ये ऑप्शन यहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ लग रहा है। अभी हम इसको टिकिंग नहीं के रूप में करेंगे, लेकिन इससे भी और कुछ खराब ऑप्शन मिल सके। आइए चलते नीचे की ओर। नीचे आपका ऑप्शन है बलुआ पत्थर, ये भवन निर्माण, तो ये आप अब देख रहे हैं कि बिल्कुल सही हो गया है। यानी बलुआ पत्थर जो होते हैं उसका उपयोग जो होता है हम लोग भवन निर्माण के कार्यों में करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा इस युग्म में, इस पेयर में, यहां पे जो है 3 पेयर जो है आपके सही है, लेकिन एक पेयर जो आ रहा है वो बिल्कुल आपके गलत मिल रहे हैं। तो इस तरह से हमें इस तरह के पेयर वाले प्रश्न बनाने में सारे ऑप्शन को देखना पड़ता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ सही और गलत है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें सी नंबर जो है वो आपका गलत है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। तो मैं इस तरह के वीडियो यहां पर आपके बीच सामाजिक विज्ञान है, पर्यावरण अध्ययन है, विज्ञान है, मैथ्स है, इसके अंदर सारे वीडियो लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हो रहा हूं। तो यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।